गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। ठीक है, सारा मैंने आपको क्लियरली अपने पिछले क्लास में बता दिया है। जोन्स रिएजेंट, पीसीसी, आपका कोरेस, कोलिन्स रिएजेंट से कैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और कैसे एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिलता है। तो उस ऑक्सीडेशन वाले टॉपिक में थोड़ा बहुत टॉपिक और बचा हुआ है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बचा हुआ है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएजेंट। ये भी एक रिएजेंट है और इसके प्रेजेंस में भी जो अल्कोहल होता है वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो ये जो MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल में अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड इनमें पाया जाता है। नॉर्मल अल्कोहल नहीं है ये क्या है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। इनमें अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस तरह का अगर अल्कोहल होगा तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये इसे ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड अकेले अपना काम नहीं कर पाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है, इसके साथ हम इनर्ट सॉल्वेंट को लेते हैं, जैसे CH2Cl2, जैसे CCl4। ये जो होते हैं इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जिसकी वजह से ये इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं। तो MnO2 को इन सॉल्वेंट के साथ लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक माइल्ड कंडीशन में। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। इसके पहले मैंने अपने पिछले क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल काफी डिटेल से बताया है, कैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल को ये रिएजेंट एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। कौन सा रिएजेंट? MnO2। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। कौन सा रिएजेंट? MnO2। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ये जो MnO2 होता है ये CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन। ठीक है, तो ओवरऑल CH2OH ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको ये CHO में कन्वर्ट कर देता है। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ठीक है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। इसका नाम है एलाइल अल्कोहल। ये एलाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है। ठीक है, एलाइल अल्कोहल। तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन ये अकेले काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके साथ हम लेते हैं एक इनर्ट सॉल्वेंट, CH2Cl2 ले सकते हो या CCl4 ले सकते हो। साथ में हम यहाँ लेंगे रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? रूम टेम्परेचर है तो यहाँ पर T हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये एलाइल अल्कोहल क्या होता है? ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है CH2OH, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CHO में। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CHO, ये बन गया आपका एक्रोलीन। एक्रोलीन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है वो आपका केवल अल्कोहलिक ग्रुप पर अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड पर इसकी रिएक्शन नहीं हो रही है, केवल अल्कोहलिक ग्रुप पर ही हो रही है। डबल बॉन्ड आपका रिएक्टेंट में भी है और डबल बॉन्ड आपका प्रोडक्ट में भी है। इसका मतलब ये कि मैग्नीज डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, ये केवल अल्कोहलिक ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर में होती है इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या बन गया? एलाइल अल्कोहल से एक्रोलीन बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका बेंजाइल अल्कोहल का। ठीक है, ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हो जाएगा आपका CH2OH। ये भी क्या है? आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल भी क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर अनसैचुरेशन है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है ना,
तो ये अनसैचुरेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MnO2 और आपका साथ में यहाँ पर रूम टेम्परेचर के प्रेजेंस में हम इनर्ट सॉल्वेंट ले रहे हैं CH2Cl2। तो ये क्या करेगा MnO2, बस आपको कुछ करना ही नहीं है, बस CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर देना है। 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपको CH2OH को किस में कन्वर्ट करना है, CHO में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि ये जो बेंजाइल अल्कोहल है आपका यहाँ पर CHO हो गया, मतलब बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मतलब ये कि 1 डिग्री अल्कोहल ये भी है, 1 डिग्री अल्कोहल ये भी है। ठीक है, लेकिन दोनों ही में क्या है, अनसैचुरेशन है, दोनों में ही क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये केवल अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो CH2OH को किसमें कन्वर्ट कर दिया, CHO में, यहाँ पर CH2OH को किसमें कन्वर्ट कर दिया, CHO में। तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको साफ करूं, फिर आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताऊं। सो स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा, ठीक है, जैसे एलाइल अल्कोहल हुआ या बेंजाइल अल्कोहल हुआ, ये सब क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल MnO2 के प्रेजेंस में, MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, MnO2 के प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल MnO2 के प्रेजेंस में कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा ना। तो 1 डिग्री से मैंने आपको एल्डिहाइड बता दिया आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया है 2 डिग्री अल्कोहल। नॉर्मल अल्कोहल आपको नहीं लेना है, आपको लेना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है, वहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा अल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड हो, तब जाकर ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, कैसे देखो, ये OH फर्स्ट ग्रुप है, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन है और इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर देखो जरा, ये फर्स्ट ग्रुप है, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, इसका मतलब कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो दोनों ही 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इन दोनों को हम लेते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड और इनर्ट सॉल्वेंट और रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। सिंपली ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये क्या क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। क्या क्रिएट करेंगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन को क्रिएट करेंगे। ये नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, इस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और उसके साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन निकला और इस ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन निकला। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिए, H2O। अब क्या क्या आपका फ्री हुआ, इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री हुआ, इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हुआ, तो दोनों मिलकर क्या बना लिए, डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या हो गया, इस तरह से, और यहां पर ये कार्बन है और इस कार्बन से अटैच है एक CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन। ठीक है, ये आपका था 2 डिग्री अल्कोहल, इससे बन गया आपका एसीटोफिनोन। ठीक है, अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है, ऐसा कीटोन है ये जिसमें अल्फा बीटा कार्बन पर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, केवल फंक्शनल ग्रुप पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उसने रिएक्शन किया, डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं किया और यहाँ पर ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यह बन गया आपका एसीटोफिनोन और वाटर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया। इस वाले केस में अगर आते हैं तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है और अल्फा और बीटा पर अनसैचुरेशन है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पर अनसैचुरेशन है। तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इस अल्कोहलिक ग्रुप पर रिएक्शन करेगा और आपका कीटोन बन जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर आपका क्रिएट कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये कार्बन का एक हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन निकला, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ये दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बना लिए, H2O बाई प्रोडक्ट प्लस अब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड O CH3, मतलब अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। कैसे, ये पूरा कीटोन बना और अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका बन गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या बन गया,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ये एसिटोफिनोन हम इसको बोलते हैं। इसके पहले हमने एलाइल अल्कोहल से क्या मिला था हमें, एक्रोलीन, तो उसमें भी अल्फा बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड था, तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें वहां पर मिल रहा था। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल से भी हमने बनाया था, तो क्या मिल रहा था हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपनेयर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल पे एप्लीकेबल नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल से आप एल्डिहाइड इसमें नहीं बना सकते हैं। ये केवल 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को रखता है। तो इसलिए यहाँ पर जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये क्या है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो रिएजेंट हो और 2 डिग्री अल्कोहल हो तो आप समझ जाओ कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑपनेयर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कीटोन आपका बनेगा। ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, देख लेते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं इस रिएक्शन में, इस ऑक्सीडेशन में 2 डिग्री अल्कोहल के साथ हम क्या लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में एसीटोन को लेते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आप वर्डिंग में लिखेंगे। जब ये रिएक्शन एग्जाम में आएगा तो आप इसको वर्डिंग में भी लिखेंगे और रिएक्शन में भी आप लिखेंगे कि इस ऑक्सीडेशन में आपका, इस ऑपनेयर ऑक्सीडेशन में 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, तो इसमें क्या होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल के साथ हम एक्सेस अमाउंट में एसीटोन को लेते हैं और कुछ करना नहीं है आपको, मैकेनिज्म वगैरह कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये CH3 यहाँ शिफ्ट करना है और ये RR यहाँ शिफ्ट करके प्रोडक्ट को बना देना है और कुछ नहीं करना है। चलो देखो कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन में, और एसीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में। कैसे, चलो देखो, यहाँ पर R CR और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जो एसीटोन था वो आपका फिर से एसीटोन कीटोन ही बनेगा, दूसरा तरह का। CH3 है तो एसीटोन हो गया, लेकिन यहाँ पर RR है तो ये किसी और तरह का कीटोन होगा। ठीक है, तो आपका कीटोन से कीटोन ही बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका एक्सचेंज हो रहा है, क्या चीज, एल्किल ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ गया, ये एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, एसीटोन। यहाँ पर जो रिएक्टेंट था यहाँ पर न्यू कीटोन आपका बन गया और साथ में क्या बनेगा, न्यू अल्कोहल। ये ओल्ड अल्कोहल से क्या बन गया, न्यू अल्कोहल, CH3OH RR के जगह पे क्या जुड़ गया, CH3 और ये CH3 की जगह पे क्या जुड़ गया, R और R, बाकी सब कुछ वही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 डिग्री अल्कोहल से आपका ये बन गया कीटोन और आपका एसीटोन से क्या बन गया, आपका अल्कोहल। तभी तो CH3 है, O यहाँ पर हटकर यहाँ पर क्या हो गया, OH और H आ गया, और यहाँ पर OH और H है और यहाँ पर ये दोनों हटकर यहाँ पे क्या आ गया, O आ गया। ठीक है, तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और एसीटोन से, मतलब कीटोन से आपका अल्कोहल, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस एल्किल ग्रुप को एक्सचेंज कर देना है। वर्डिंग में इसको लिख देना है कि 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जब एसीटोन के एक्सेस अमाउंट से होता है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में, तब न्यू कीटोन हमें मिलता है और न्यू अल्कोहल मिलता है। फिर रिएक्शन को आप उस तरह से आप बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे कि अल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आप पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक ड्राई डिस्टिलेशन और एक मैग्नस ऑक्साइड। मतलब इन 2 प्रोसेस के थ्रू आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है। चलिए देखते हैं पहला प्रोसेस, ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मिक एसिड को लेते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ये क्या है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को हमने ले लिया, 1 मॉलिक्यूल ये, 1 मॉलिक्यूल ये। इस फॉर्मिक एसिड को हमने किसके साथ लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ लिया, CaOH2। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इसलिए हमने फॉर्मिक एसिड को लिया है। तो आपका यहाँ क्या होता है कि ये 2 हाइड्रोजन
इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, चूंकि एसिड है तो H प्लस को रिलीज करेगा, तो 2 हाइड्रोजन और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो बेस होता है तो ये OH को रिलीज करेगा, तो ये 2 OH और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, 2H2O बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के और ये आपका 2 OH इस बेस का, मतलब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिलकर 2H2O बना लिए। तो अब जो बचा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस कैल्शियम की 2 वैलेंसी फ्री हुई और इस ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी फ्री हुई और वो सब आपस में जुड़ जाएंगे। देखो कैसे, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। और बचा क्या, Ca, तो ये Ca की 2 वैलेंसी होती है तो ये इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या बन गया, 2H2O। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड का साल्ट बन गया। क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मिक एसिड के यहाँ पे क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है। इसको बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक एसिड से साल्ट बना है इसलिए कैल्शियम फॉर्मेट इसको हम बोलेंगे। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस साल्ट का हम क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होता है आपका कि ये ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या होता है कि आपका यहां से ये पूरा, ये आपका जो पूरा है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक Ca यहाँ, एक O यहाँ और एक आपका ये पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये पूरा बाहर निकल जाएगा जब हम इसको गर्म करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तब, ठीक है। CaCO3, बाकी जो भी बचा है उसको हम जोड़ देंगे। देखो कैसे, यहां तक समझ आ रहा है आपको कि क्या क्या निकला, ये HC डबल बॉन्ड O का O निकला और ये HC डबल बॉन्ड O का ये पूरा ग्रुप निकल गया, हाइड्रोजन को छोड़कर ये पूरा C डबल बॉन्ड O निकल गया, ठीक है। किसके साथ निकला, इस कैल्शियम के साथ निकल गया, ठीक है। ऐसे मैं बता देती हूँ ताकि आपको ड्रॉ करने में सही रहे। तो यहाँ पर आपका बनेगा HC डबल बॉन्ड O और H, HC डबल बॉन्ड O और H क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना लिया, आपने एल्डिहाइड को बना लिया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने आपको बता दिया कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। दूसरे प्रोसेस में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है, जिसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक ड्राई डिस्टिलेशन और एक मैंगनीज ऑक्साइड से कैसे बनता है। तो पहला हम पढ़ेंगे ड्राई डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है कि हम फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है, बाकी सारे जुड़ जाते हैं और बनता है साल्ट। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का साल्ट मिल गया आपको, कैल्शियम फॉर्मेट। इस कैल्शियम फॉर्मेट साल्ट को जब हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एज ए बाई प्रोडक्ट व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपका टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाता है या अलग हो जाता है। और साथ में आपका यहाँ पे मैं लिखा नहीं, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ CaCO3, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका अलग हो गया। और साथ में जो भी बचा HC डबल बॉन्ड OH, ये आपस में मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बना लिए, मतलब एल्डिहाइड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना, एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे कि कीटोन कैसे बनता है। तो बन गया आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब हम देखेंगे कि कीटोन कैसे बनता है। सो स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि एसिटिक एसिड से आपका कीटोन कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आप यही पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। मैंने आपको एल्डिहाइड बता दिया, अब मैं आपको बता रही हूँ कीटोन कैसे बनता है। तो कीटोन बनाने के लिए हमें लेना है एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, साथ में हमें लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहां पर जैसे पहले आपने किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला और यहाँ से 2 OH निकल गए और क्या आपका बना बाय प्रोडक्ट में 2H2O, ठीक है, प्लस अब साथ में क्या बनेगा आपका, इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री और इसकी 2 वैलेंसी फ्री। तो यहाँ पर आपका एक साल्ट बन जाएगा, एसिटिक एसिड का साल्ट, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है।
तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O O CaO C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट, साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका क्या करेंगे, हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है, डिस्टिलेशन करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, वही पहले जैसा ही कैल्शियम कार्बोनेट आपका पूरा बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब एसीटोन आपका बन जाएगा, एसिटिक एसिड से एसीटोन आपका बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका एसीटोन प्लस बाई प्रोडक्ट में बना CaCO3 प्रेसिपिटेट, ठीक है। फिर से एक बार देखिए कि एसिटिक एसिड से अगर आपको पूछता है एग्जाम में कि एसिटिक एसिड से एसीटोन कैसे बनाना है, तो आप एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, वाटर सेपरेट कीजिए और एसिटिक एसिड का साल्ट बनाइए, कैल्शियम एसीटेट। अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, CaCO3, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है इसको जोड़ देंगे तो क्या बन गया, एसीटोन। तो एसिटिक एसिड से एसीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से कीटोन हमारा बन गया, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है, उसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताया। पहला मेथड होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन कर दे तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है। दूसरा मेथड है मैग्नस ऑक्साइड के द्वारा, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मैग्नस ऑक्साइड रिएजेंट के साथ ले ले तब भी एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिल सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा मेथड, क्योंकि ये वाला मेथड मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड मेथड है बाय मैग्नस ऑक्साइड रिएजेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको लैब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैग्नस ऑक्साइड जो होता है, ये एक रिएजेंट लिया मैंने 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, साथ में हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम ले रहे हैं फॉर्मिक एसिड। आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड जब लेते हैं तो कौन सा एल्डिहाइड मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड। एसिटिक एसिड लेते हैं तो कौन सा एल्डिहाइड मिलने की संभावना है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं तो कीटोन बनने लगता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। तो फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया, साथ में हमने लिया है मैग्नस ऑक्साइड और 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका इस फॉर्मिक एसिड का OH और इस फॉर्मिक एसिड का एक हाइड्रोजन मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। साथ ही आपका एक और बाय प्रोडक्ट निकलता है CO2 गैस, ठीक है, ये भी आपका बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है। तो इस फॉर्मिक एसिड में क्या बचा, ओनली H बचा, और इसमें क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O। तो ये आपस में मिलकर क्या बना लिया, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए HC डबल बॉन्ड OH, इसका एक H, इसका HC डबल O मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड आपका मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। प्लस आपका बाय प्रोडक्ट में आपका एक H2O निकला, HOH मिलकर H2O, एक और बाय प्रोडक्ट निकला है CO2 गैस, ठीक है। ये आपका फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का एक और मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन से भी आप बना सकते हैं, फॉर्मिक एसिड के साल्ट बनाएंगे, उसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले ले, यहाँ पर हमने फॉर्मिक एसिड लिया था तो फॉर्मेल्डिहाइड बना, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले ले तब क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तो एसिटिक एसिड का एक OH और इस एसिटिक एसिड का एक H मिलकर H2O बना लेंगे। साथ में यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में दूसरा मॉलिक्यूल भी निकलेगा CO2 का, ठीक है, CO2 का। अब यहाँ पर क्या बचा, CH3, यहाँ पर क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो दोनों मिलकर क्या बना लिए, कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब आपका बन गया एसीटोन या कीटोन, ठीक है। तो आपका एसिटिक एसिड से क्या बना, एसीटोन, बाय प्रोडक्ट में आपका निकल गया H2O प्लस CO2 गैस, ठीक है। यहाँ पर आपने दो एसिटिक एसिड लिया था तो आपका एसीटोन बन गया, दो फॉर्मिक एसिड लिया था तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड के साथ फॉर्मिक एसिड को ले ले तो क्या होगा,
एक एसिटिक एसिड है, एक फॉर्मिक एसिड है। अब क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही करते हैं, एक OH यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, ठीक है, और एक CO2 यहाँ से निकला। तो आपका CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक H क्या बन गया, एसेट-एल्डिहाइड। CH3 डबल बॉन्ड O H प्लस H2O प्लस CO2, यस, तो आपका बन गया एसेट-एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपका बन गया, मतलब एक एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड को लेंगे मैग्नेस ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, एसेट-एल्डिहाइड। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने पहला पढ़ा कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बना सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं। तीसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से अब हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है कि आप एल्काइन से, एल्कीन से और वेकर प्रोसेस से कैसे आप एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। एल्काइन से जब हम हाइड्रेशन कराते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन सम कंडीशंस, तब हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। जब हम एल्कीन्स का ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनलाइसिस प्रोसेस के बाद भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, ओजोनाइड बनता है बीच में। फिर एक वेकर प्रोसेस है, इसके बाद भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की अगर मैं ये बताने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए कल हम इसको पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन हमें कैसे मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ये तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।